देने वाला जब भी देता है। दोस्तों, आज की कहानी है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और भोला भाला था। वह सदा ही दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। एक बार की बात है कि शाम के समय वह दिशा मैदान अर्थात शौच के लिए खेत की ओर गया। दिशा मैदान करने के बाद वह ज्यों ही घर की ओर चला त्यों ही एक अदरक की खूंटी अर्थात अदरक का कांटे के उगी हुई थी। अरहर के डंठल का थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। जड़ सहित भाग उसके पैर में लग गया। उसने सोचा यह किसी और के पैर में गड़ सकता है, इससे अच्छा है इसे उखाड़ कर फेंक दूं। खूंटी को उखाड़ दिया। खूंटी के नीचे उसे कुछ सोने की असरफियां दिखाई दी। उसके दिमाग में आया कि यह पता नहीं किसकी होगी, मैं क्यों लूं? अगर ये असरफियां मेरे लिए है तो जिस राम ने दिखाया है वह भी पहुंचाएगा। ऐसा सोचकर वह घर आ गया और उसने यह बात अपने पत्नी को बता दी। रामू की पत्नी उससे भी भोली थी। उसने यह बात अपने पड़ोसी को बता दी। पड़ोसी बड़ा ही चालाक था। रात को जब सभी लोग खा पी कर सो गए तो पड़ोसी ने अपने घर वाले को जगाया और कहा, चलो हम लोग असरफी खोद लाते हैं। पड़ोसी और उनके घर वाले कुदाल आदि लेकर खेत पहुंच गए। उन्होंने बताए हुए जगह पर खोदा तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि वहां एक नहीं 5-5 बूटियां अर्थात धातु के पात्र थे। सब ने असरफियां नहीं आपूती बड़े बड़े पहाड़ी बिच्छू थे। पड़ोसी ने कहा कि रामू ने हम लोगों को मारने की अच्छी योजना बनाई थी, हमें इसका प्रयत्न उत्तर देना चाहिए। उसने अपने घर वाले से कहा कि 5 बटुलियों को उखाड़ ले और चलो रामू के छप्पर फाड़ कर इन बिच्छुओं को उनके घर में गिरा दो, ताकि इन बिच्छुओं के काटने से पति पत्नी की जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। घर वाले ने वैसा ही किया और रामू के छप्पर को फाड़कर बिच्छुओं को उनके घर में गिराने लगे। लेकिन धन्य हो ऊपर वाले की उनकी लीला। जब ये बिच्छू घर में आते थे तो असरफी बन जाती थी। सुबह सुबह जब रामू उठा तो उसने असरफियों को देखकर उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने पत्नी से कहा, देखा, देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।